देखिए, गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाना जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है और अधिकारियों का इस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार, एक तो जनप्रतिनिधि ऊपर से महिला, ये निहायत चिंताजनक विषय है। ये एफआईआर से डराना चाहते हैं, एफआईआर कर करके डरा रहे हैं, लेकिन लोगों को अब समझ में आ गया है, लोग लड़ाई के लिए अब तैयार हैं। ये बताओ, 2027 के चुनाव में गठबंधन से होगा? ये निर्णय पार्टी का, ये निर्णय पार्टी का है, ये निर्णय पार्टी का है। नहीं, पार्टी का निर्णय तो पहले भी रहा है। हाँ, ये निर्णय पार्टी, तो मैं तो पार्टी के निर्णय तो बसपा को जिस प्रकार दी जा रही है। नहीं, देखिए, हम किसी की प्राथमिकता और किसी की प्राथमिकता नहीं रोक रहे। लड़ाई देश के अंदर, मैं बोल रहा हूं ना, सुनो यार, पूरा तो, अरे सुनो तो यार, आप पूरी बात। हम लड़ाई, मैं सुन रहा ना, आपके सवाल के जवाब दे रहा। हमारी लड़ाई पूरे देश के अंदर, लड़ाई आज बिल्कुल सीधी सीधी है, नफरत बनाम मोहब्बत, अमीर बनाम गरीब, और उस लड़ाई के अंदर हम सबका साथ चाह रहे हैं। उसका नेतृत्व सब जानते हैं कि नेतृत्व राहुल गांधी कर रहा है। देश के अंदर एक ही नेता है जिसको डर नहीं लगता, जो खौफ नहीं खाता, जिसको ना ईडी डरा सकती है ना सीबीआई डरा सकती है। राहुल गांधी जी सबका साथ, सबके साथ बात कर रहे हैं, तो जिसको साथ आना है साथ आए, इसमें किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। हम लोग कॉमन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म जो इस देश की नस नस के अंदर बसा है वो देश के अंदर बचना चाहिए, यही बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। भैया जी, इंडिया गठबंधन अगर मजबूत होता तो जो चुनाव खराब मिलेगा, ये आप मानते? देखिए, गठबंधन को तोड़ा गया तो टकराव है। देखिए, इंडिया गठबंधन कैसा बनेगा, उसमें क्या होगा, मैं उस सिस्टम का पार्टी हूं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, और मैं केवल कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को खड़ा करने के लिए अपना जी जान लगाऊंगा। निर्णय पार्टी का होगा, जो पार्टी कहेगी वो काम से होगा। एक एक करके सवाल करेंगे। बड़ी पार्टी है जी, हमने ऐसी नीति बना दी, समझौता करना जा रहे हैं कि हमने समझौता। क्या बात आप कर रहे हैं? आप तो पढ़े लिखे, एक मैं जो बात कह रहा हूं मेरी सुन लीजिए, जवाब आपका। अमेरिका का विदेश मंत्री, मैं जो जवाब दे रहा हूं उसको सुन लीजिए। पार्लियामेंट के अंदर देश के वाणिज्य मंत्री ने यह ऐलान किया है, जो पार्लियामेंट के अंदर देश का वाणिज्य मंत्री बोल रहा है वो सच होगी, या मैं इनकी तरह से ट्रंप की बात और रूबियो की बात सच मानूं? मैं तो अपने लोगों की सच मानूंगा, जो हमारे लोग बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में बोला है उन्होंने। आपके लोग गाइड कर रहे थे तो इसी जब अमेरिका का विदेश मंत्री, मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री और देश के वाणिज्य मंत्री जो कहेंगे मैं तो उसको सच मान रहा हूं। अमेरिका का विदेश मंत्री झूठ बोल रहा है, मुझे नहीं पता, ये बात तो वो बताएंगे, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर देश के प्रधानमंत्री और देश के विदेश मंत्री जी ने लास्ट सेशन के अंदर बोला, हम तो उसको सच मानेंगे। लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जो वो बोल कर जा रहे हैं वो सच लगेगा। पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी की सरकार है, सभी देश मुसलमानों ने गाय खरीदने पर पूरी तरह से बैन कर दिया कि हम गाय नहीं खरीदेंगे। हिंदू है जबकि गाय बेचने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुसलमानों ने तय कर लिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, अब अपने भाइयों की आस्था का सम्मान करेंगे, उसे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। एक सवाल हो रहा है, पॉपुलर जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया पर पूरा तहलका मचाया हुआ है, कांग्रेस से भी आगे निकल गई है, या तो पालवर की बात करो, बीजेपी को पीछे छोड़। देखिए, ये एक स्वतः स्फूर्तित मूवमेंट है जो लोगों के आक्रोश को दिखा रहा है कि जनता के अंदर कितना आक्रोश है, जनता के अंदर अपने मुद्दों को लेकर, अपने हितों के लेकर कितना आक्रोशित देश की जनता है, ये इसको दर्शा रहा है। आप लगातार गाय की बात करते हैं, रास्ते करें, लेकिन आपको पता है कि रास्ते पशु को पहले से भारत में है, और जो है कोई भी देश किसी भी रास्ते पशु तभी को बनाता है संख्या कम होती है, पशु देर था, भूकंप हुआ, तब बनी। तो गाय का ऐसा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है कि उसको रास्ते पशु बनाया जाए? यही तो मुद्दा है, यही मुद्दा है कि गाय की संख्या कम ना हो। नहीं, हम ज्यादा बना, हम अपने इसके नाम पर पिट रहे हैं भैया, इसके नाम पर मुसलमान का कत्ल हो रहा है, इसके नाम पर मुसलमान को सड़क पर रोक करके मारा जाता है,
एमपी साहब ये बताइए, कलाम बाग में एक सूरत है जिसका नाम है सूर्य बकरा, ये एमपी है। आपने सूर्य बकरा का ये बात पूरी बताई कि कलाम बाग में पूरे गाय के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, उसकी कितना सम्मान है, उसके दूध को अमृत बताया गया है, उसके गोश्त में जरासीम बताया गया है। तो आपने आज तक किसी ने कोई फतवा नहीं दिया, तो इस पर आप किसकी कमी मानते हैं? फतवा क्यों नहीं दिया? दारुल से फतवा जारी हुआ है, पूरे बकरा का जिक्र करके दारुल से फतवा जारी हुआ है, दारुल से फतवा। देखिए, मैं कुरान और हदीस के बारे में ना मैं ऑथराइज हूँ ना मेरी हैसियत है जी। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। लेकिन दाम बढ़ चुके हैं। अभी तक सहारनपुर जिले में पार्टी की तरफ से कोई ऐसा प्रदर्शन है जिससे किस तरह खुलेगी? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप हो। मैं लगातार बोल रहा हूं, आप मेरा एक स्टेटमेंट बता दीजिए। नॉट ए सिंगल डे, एक भी दिन खाली नहीं है जिस दिन मेरा स्टेटमेंट ना आ रहा हो। आपका स्टेटमेंट आ रहा है लेकिन पार्टी सड़कों पे दिखाई नहीं दे रही। तो इमरान मसूद पार्टी तो है। दूसरी बात, आपने कहा कि सब कार्यकर्ता एकजुट है, यहाँ पर सब नए कार्यकर्ता जो नए सदस्य, लेकिन महानगर अध्यक्ष मुझे छोड़िए वो इश्यू नहीं, वो इश्यू नहीं। नजीक शर्मा इन्होंने कहा है दारू का वादा था, वहाँ पर 600 भिड़ जाएंगे और सांसद एक आदमी को अपरिचित है। अरे छोड़िए, क्या इनके सवालों का जवाब देना है इसे? हाँ, वो बोल रहे हैं मैं बोलने दीजिए। क्या कारण है कि रात को जो घोषित नहीं हो रहा है, तो सरकार का बहाना ढूंढ रही है, तो वो दूर कर रहे हैं। सरकार के मित्रों के बड़े बड़े कारखाने हैं, बीफ का एक्सपोर्ट इंडिया नंबर 1 है, बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर 1 है वर्ल्ड के अंदर, और 2015 से नंबर 1 है, आज से नहीं है, 2015 से। कौन बोल रहे हैं भाई? आसाम के चीफ मिनिस्टर ने तो खुलकर कहा, आसाम के चीफ मिनिस्टर ने खुलकर कहा, रिजिजू साहब ने खुलकर कहा, और वो हमारे अनुराग ठाकुर साहब तो खाते हुए पोस्ट कर रहे थे। एक हमारे मंत्री हैं, वो सनातनी मीट बता रहे थे कि सनातनी मीट होगा। मुझे नहीं पता सनातनी मीट कैसा होगा। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, तो याद रहा है कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। आज जितनी बात जितने कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है वो उठा रहे हैं कि इस पर बैन लगना चाहिए। कांग्रेस उनके साथ क्यों शामिल है? किसके साथ? किसमें? देश में जो बैन कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस लाइन को रास्ते की कोशिश किया जाए। कांग्रेस सेकुलर की अपनी इमेज छोड़ के उनके साथ क्यों शामिल हो गए? हम कहाँ शामिल हो गए साहब? वही बात कर नहीं, एक मिनट, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी सुनिए ना। हम कहाँ शामिल हो गए? मुसलमान पिट रहा है साहब, मुसलमान पिट रहा। यार, मुसलमान को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है क्या? कांग्रेस क्यों नहीं आ रही उसमें? नहीं, मुसलमान के साथ क्यों जा रही कांग्रेस? किनके साथ जा रही कांग्रेस? जो कम्युनल लोग हैं हम क्या कर रहे हैं कि रास्ते की कोशिश किया जाए, तो उसमें क्या हमें उससे हमें किसी की मांग, देखिए हमें किसी की मांग से मतलब नहीं। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपना बचाव कर रहे हैं। मुसलमान को सड़क के ऊपर पीटा जाता है, वो लिंचिंग मुसलमान की इसी नाम पर हो रही है, मुकदमे इसी नाम पर लिखे जा रहे हैं। तो हम तो इस बात के लिए नहीं, मुझे एक बात बताइए, अगर मुसलमान को बचाना, क्या सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं है? क्या मुसलमान को बचाने की जिम्मेदारी किसी की नहीं रहेगी? क्या मुसलमान होना इस देश के अंदर गाली हो गया? क्या मुसलमान का नाम लेने से परहेज करेंगे? ये क्या बात हो गई? कांग्रेस सबकी है, कांग्रेस हर जाति की, हर धर्म की है, और जिस जाति और जिस धर्म के साथ एट्रोसिटी होगी कांग्रेस उसके साथ खड़ी होगी, और ये शर्म नहीं करेगी कि इस जाति का नाम लेने में शर्म आएगी। अगर दलित के साथ उत्पीड़न होगा तो हम दलित के लिए मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। कश्यप समाज के साथ उत्पीड़न हुआ है, कश्यप समाज के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। गुर्जर के साथ, ठाकुर के साथ, पंडित के साथ, किसी के साथ भी होगा, हम उसके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। आज कानपुर का ब्राह्मण समाज सड़कों पर है, धरना प्रदर्शन कर रहा है कि झूठी एफआईआर। देखिए, झूठी ये काम पुलिस का है, पुलिस को जांच करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध झूठी कार्रवाई अगर वो उस नियत के साथ की गई है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज मंदिर वाले पूरे शहर में जानकारी में आया, अखबार में पढ़ा नहीं। बिल्कुल स्पष्ट कहना है, पुलिस जांच करे कि क्या विषय है ये। किसी के दबाव में आकर के एफआईआर करने की आवश्यकता नहीं, और अगर आपने एफआईआर की तो जांच कर करके दूध का दूध पानी का पानी करिए। नगर निगम से सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे क्योंकि कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। भैया सब काम कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहा है,
ये तो दलितों की रोटी छीन रहे हैं। ये दलितों का जो काम केवल दलित कर सकता है, ये उसके ऊपर भी कुठाराघात और प्रहार कर रहे हैं। ये तो रोटी छीन रहे हैं, रोजी छीन रहे हैं। हर जगह ठेका व्यवस्था है। मैंने रेल का विषय आपके सामने उठाया था। मैं रेल में यात्रा कर रहा था, किस तरह से हालत है ट्रेन के अंदर।